हाँ जी टीम, क्या वही सारी मेरे आप सभी को। ओके तो अब जो मेरी इमेज है वो सही आ रही है सीधी। ओके, अभी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अरे यहाँ पे कैसे हो गई। 1 मिनट वेट करो प्लीज। ओके। ओके सो स्टार्ट करिए अभी। अभी सही है क्या, बताओ एक बार मेरे मेरे को। ओके, तो अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं जी। जल्दी से एक बार है ना स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप के अंदर कि आई एम इन वेबिनार। और जल्दी से अपने जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं सभी के पास मैसेज करो। ठीक है, जल्दी से वेबिनार के अंदर आए। सो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। बिकॉज आज आपको है ना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक नॉलेज दूंगा मैं इंस्टाग्राम के बारे में। सो आपने डाल दिया सभी ने ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट। सो देखो स्लाइड शो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। बिकॉज देखो स्लाइड शो हो नहीं रही इसमें। और ना ही मेरे को अभी करनी आती स्लाइड शो। ठीक है, तो मैंने जो स्लाइड्स वगैरह थी वो डायरी पे मैंने नोट कर ली थी। और एंड मैं आपको अच्छे से अभी बता दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो जब से लॉकडाउन लगा है, अपनी वर्किंग पहले क्या चलती थी, ऑफलाइन चलती थी, लेकिन अभी क्या चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। ठीक है। अब अपने को डिजिटल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जो अपनी लिस्ट होती है ना, जो अपनी नॉन लिस्ट होती है वो बहुत कम होती है। किसी की 20 की होती है, किसी की 30 की, किसी की 40 की। ठीक है। अब क्या है कि अपने को तो एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, एक फायर बिल्ड करना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, बड़ी लिस्ट चाहिए। अब बड़ी लिस्ट कहाँ से आएगी, अननोन मार्केट से आएगी। क्योंकि अपने पास तो सिर्फ 20 30 40 या जो 50 की लिस्ट थी वही थी, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, अननोन मार्केट चाहिए। अब अननोन मार्केट अपने को कहाँ से मिलेगी? सोशल मीडिया से मिलेगी। ठीक है। या तो अपना स्नैपचैट वगैरह हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है सोशल मीडिया की। ठीक है। लेकिन आज आप बात कराएंगे इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम के बारे में क्यों? क्योंकि देखो फेसबुक हर कोई चला लेता है, फेसबुक के ऊपर आपको छोटे भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, लेकिन जो इंस्टाग्राम है ना, इस पे क्या मिलेंगे आपको, थोड़े यंग एज के पर्सन मिलेंगे, 80%, 70 to 80%। ठीक है। अब हमको यहाँ पे वर्किंग करनी है तो हम थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में बात कर लेंगे कि इंस्टाग्राम का क्या कुछ है। देखो टोटल 1130 मिलियन यूजर है इंस्टाग्राम के पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है। लेकिन हम अपने जो इंडिया के अंदर है वो कितने हैं, टोटल 147 मिलियन। अब सोच के देखो कितनी बड़ी मार्केट है बाहर, है ना। तो अब क्या करना है, अपना काम है लीड जनरेशन करना इससे। ठीक है। और अपना जो नेटवर्क है उसको बिल्ड करना। ठीक है जी। अब कैसे बिल्ड करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे सबसे पहले क्या है, यदि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी क्या आती है, प्रोफाइल आती है जी। आती है ना। अब वही है, आप कहीं पे बाहर जा रहे हो। ठीक है।
आपके कपड़े फटे वगैरह हैं, या फिर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैले कपड़े हैं आपके, ठीक है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपको मतलब अलग तरह से देखा जाएगा जी, है ना। तो सेम ऐसा रहता है। अब आप जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे आप खुद तो जा नहीं सकते। अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अब खुद को कैसे शो करेंगे, प्रोफाइल के थ्रू शो करेंगे हम, राइट और रॉन्ग, ठीक है जी। अब प्रोफाइल के थ्रू शो करेंगे तो अपनी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये तो है ना, राइट और रॉन्ग। तो अब जो प्रोफाइल है उसके ऊपर बात करेंगे आप कि अपनी प्रोफाइल होनी कैसे चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, वो एक टूल है आपकी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने का, ठीक है, ना कि ये आपकी कोई सक्सेस है। कई बार क्या होता है, लोग है ना इसको सक्सेस समझ लेते हैं कि हाँ यही सक्सेस है, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ये जो आपकी सक्सेस है ना, आपकी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने का एक रास्ता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए कैसी। अब सबसे पहले प्रोफाइल में आते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। अब प्रोफाइल पिक्चर में क्या होता है, कई बार वो लगा देते हैं, लोगो वगैरह लगा देते हैं, आपकी जो ड्रीम बाइक होती है उसका लगा देते हैं, लैम्बोर्गिनी लगा दी, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसकी लगा दी। कई बार क्या होता है, अपनी कंपनी का जो लोगो है ना वो भी लगा देते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, अपनी जो प्रोफाइल है ना अच्छी नहीं दिखती। प्रोफाइल में क्या करना आपको, जो आपकी डीपी जिसको बोलते हैं, प्रोफाइल पिक्चर जिसको बोलते हैं, वहां पे सिर्फ आपकी फोटो होनी चाहिए, और वो भी किस तरह से, एक अच्छी सी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई धुंधली वगैरह या फिर लो क्वालिटी उसकी, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी की आपकी पिक होनी चाहिए, ठीक है। उसका बैकग्राउंड वगैरह अच्छे से आपको मतलब सही करके एडिट वगैरह फिर लगानी है। उसमें क्या होना चाहिए, आपका फेस ज्यादा शो होना चाहिए, ठीक है। ना कि आप मतलब बाइक के साथ खींच रखी आपने फोटो तो वो लगा दी कंप्लीट की कंप्लीट, नहीं, आपको एक अच्छी सी वो लगानी है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, लोग है ना डिप्पी के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब बहुत सारे लोग है ना रिलेशनशिप में होते हैं ना। अब क्या हुआ, उनकी थोड़ी बात होगी या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन हो गया किसी भी प्रकार का, डिप्पी रिमूव करते हैं सबसे पहले, है ना। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, और साथ में डिप्पी टूट गई। तो भाई साहब आपको ऐसे नहीं करना है, किसी को भी इस तरह नहीं करना है कि आप सबसे पहले अपनी डिप्पी रिमूव करो कहीं से भी, ठीक है। तो आप बिजनेस में आ रहे हो, ठीक है जी, आप बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो अपनी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो बिजनेस लाइफ है उनको अलग अलग रखना है, दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आप बायो के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसके बाद क्या होती है, अपनी बायो आती है। अब बायो में आप क्या लिखोगे, जो आप फिलहाल करते हो, ठीक है। अब बायो की बताऊं तो आप सभी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके भी और सारे तरीके हैं, ठीक है। आप एक नेटवर्क बिल्ड भी कर रहे हो, साथ में क्या आप यूथ की भी हेल्प कर रहे हो, आप एक तरह से सोशल वर्किंग भी कर रहे हो, ठीक है। अब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर वगैरह करोगे, या फिर मेक ऑनलाइन मनी वगैरह बायो के अंदर, तो ये क्या है, एक चीज है वो कॉपी हो चुकी है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब क्या करना, आपको कुछ यूनिक सोचना बायो के बारे में, ठीक है। और बायो किस तरह बनाओगे, आपको पता है कि आज के टाइम पे जो फैंसी फॉन्ट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जो आप यूज भी करते हो, तो वो फॉन्ट वगैरह आपको यूज करके आपको अच्छी सी एक यूनिक बायो बनानी है। वो आपको खुद को क्रिएट करनी होगी, वो ना मैं बताऊंगा ना आपके अपलाइन बताएंगे, वो आपको खुद से सोच के अलग टाइप की बनानी होगी जो सबसे यूनिक हो, ठीक है। अगले को ना लगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, बिकॉज आज नेटवर्क मार्केटिंग का सीन क्या है इंडिया में आपको पता है, विक्रम बेताल वाली, तू बोला और मैं उड़ा, ठीक है। तो आपकी जो बायो है ना वो एक अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको। जी बिल्कुल मैम, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं अपनी हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स आपको अच्छे से लगानी, हाइलाइट्स का जो कवर होता है वो याद रहे आपको एक ही तरह का लगाना, ना कि आप अलग अलग लगा दो, ठीक है। कलर वगैरह भी अलग हो गई, और साथ में जो क्या होता है कि एक डिजाइन होता है वो भी अलग अलग हो गया। आपको सिर्फ एक टाइप का ही कवर लगाना, चाहे ब्लैक टाइप का लगाओ, एक कलर चूज करना आपको, ठीक है। तो उस टाइप के हाईलाइट्स रखने हैं उसके अंदर। हाँ आप वहाँ पे अपनी ड्रीम कार वगैरह बाइक वगैरह लगा सकते हो कि मेरा ड्रीम है, या फिर मेरे को यहाँ से मोटिवेशन आता है। अपने सीनियर्स की लगा सकते हो इंस्पिरेशन वगैरह लिख के, ठीक है। खुद की कोई अच्छी पिक है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। आपकी जो इनकम वगैरह है, इनकम मतलब है जो आपका पे आउट आया हुआ है, यदि आपका पे आउट नहीं आया हुआ तो आप अपने सीनियर का लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और एक अच्छी सी हाईलाइट्स बनानी है जिससे अगले को पता चले कि आप एक प्रोफेशनल टाइप के पर्सन हो, ठीक है। सो आपकी हाईलाइट्स पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है।
और क्या आता है उसके बाद, डोंट मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मेंशन करनी, ठीक है। ना ही कोई प्रोडक्ट वगैरह, कंपनी का नेम, किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं करना आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगले को पता लग जाएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पहले ही बहुत सारे लोग नेगेटिव, ठीक है। अब क्या हो गया, अपने हाइलाइट्स हो गए, बायो वगैरह होगी, प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसके बाद आती है अपनी पोस्ट। अब ये मेन रहता है जी, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही है जी, यदि आपकी पोस्ट वगैरह अच्छी होंगी, ठीक है, 50% आपकी पोस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब आपकी पोस्ट है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं बताऊं किस टाइप की होनी चाहिए। पोस्ट हम क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं, इसका एक बेसिक सा रूल है, नो ट्रस्ट एंड बिजनेस, ठीक है। लोग आपको जाने इसलिए आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। और लोगों का ट्रस्ट हो, लोगों का आप पे ट्रस्ट हो, इसलिए आप पोस्ट वगैरह करें, ठीक है। अब क्या हो गया, लोगों पे आपका ट्रस्ट हो गया, आपको जानने लगे, तो बिना, जब आप उनको बिजनेस में लेके आओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपसे लगाओ जी, जब आप बिजनेस के अंदर आए, सबसे पहले आपको अपलाइन पे ट्रस्ट हुआ था, ना कि कंपनी पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपलाइन पे ट्रस्ट हुआ, फिर कंपनी पे ट्रस्ट हुआ। जब आपको पूरी तरह से मतलब ट्रस्ट हो गया था, उसके बाद आपने कंपनी ज्वाइन की थी, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया था, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। तो सेम चीज़ है जी, लोग आपको जाने, आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है। ये दो चीज़ें भी आपने अच्छी तरीके से मतलब क्रिएट कर ली, अच्छे तरीके से बना ली, तो बिजनेस के अंदर लेके आने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना आपको, आपको है ना हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आपको खुद को है ना एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, ठीक है। समझ गई इस बात को। अब क्या मैं बताऊंगा पोस्ट नहीं करना आपको, और क्या चीज़ पोस्ट करनी है। सबसे पहले आपको वही, कोई लोगो पोस्ट नहीं करना। आप अपना खुद के नेम का पर्सनल बना रहे हो तो अलग बात है, उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई अदर लोगो वगैरह आपको, जैसे अपनी विन कम्युनिटी है, Win23 कम्युनिटी, तो उसका लोगो वगैरह पोस्ट नहीं करना, ना ही कोई कंपनी का पोस्ट करना आपको, ना ही कोई प्रोडक्ट की पिक अपलोड करनी है, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर की, या फिर मोटिवेशनल जो होती है ना अपनी, कई बार कोट्स वगैरह होते हैं, वो भी अपलोड नहीं करने आपको। ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करनी, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो किस टाइप की अपलोड कर सकते हो, मान लो कि आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो ना वो अच्छी लगी, अब क्या करोगे, कैमरा उठाओ और उसमें ना कुछ अपनी तरफ से ऐड करो, और कुछ जो वीडियो होगी तो वो है ना खुद की क्रिएट करो आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रोफाइल है वो अच्छी बनेगी, और जो आपकी ब्रांडिंग है, वो जो पर्सनल ब्रांडिंग है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या नहीं करना, जो कई बार क्या होता है ना, आप चाय बेचने लग जाते हैं सैलून के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, समझ गई। अब उसके बाद क्या आता है, जो आपका कंटेंट है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। हाँ, यदि क्वालिटी नहीं है तो वो यूनिक होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें ना वायरल हो जाती हैं, जैसे पीछे बचपन का प्यार, वो लड़का वायरल हुआ था ना, लेकिन उस वीडियो की क्वालिटी देखी थी आपने, क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसकी, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी अच्छी नहीं थी। लेकिन वो था ना एक यूनिक क्रिएटिविटी थी, वो बिल्कुल अलग था, इसलिए वायरल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ों पे फोकस रखना है, एक तो क्वालिटी पे फोकस रखना है, ठीक है। और दूसरा, यदि आपकी क्वालिटी वगैरह लो है, वीडियोस की लगा लो कुछ भी, तो उसमें क्या करना, जो आपका कंटेंट है ना वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी वीडियोस वगैरह वायरल हो जाएगी, ठीक है। वायरल का भी मतलब आपको पर्सनल ब्रांडिंग से रखना सबसे ज़्यादा मैटर, ठीक है। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में इंप्रूवमेंट होगी, जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में इंप्रूवमेंट होगी, तब क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है ना ऑटोमेटिक वायरल होने लगेगी, आपकी वीडियोज वगैरह, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, पोस्ट वगैरह लगाते हैं, वीडियोज वगैरह लगाते हैं, यस मैम काचा बादाम भी हुआ है, उसकी भी कोई क्वालिटी वगैरह नहीं थी देख के तो, लेकिन वो एक यूनिक क्रिएटिविटी थी, कुछ अलग था वो, इसलिए वायरल हो गया, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब है ना, थोड़ा हंसा देता हूँ आपको, फिल्टर बहुत यूज करते हैं, ठीक है। एक दो तो ऐसे हैं, बिल्कुल धूप निकाल देते फिल्टर में। सो क्या होता है उससे मैं बताऊं, जो आपकी पोस्ट है वो प्रोफेशनल नहीं लगती उससे, ठीक है। तो फिल्टर मैं ये नहीं कहता मत लगाओ, लगाओ, बट ऑप्शन होते हैं, जैसे आप कैमरा वगैरह में फोटो पिक करते हो ना, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें, शार्पनेस वगैरह, वो आप है ना कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, कैनवा में कर सकते हो आप,
ठीक है। तो वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी वहां पे। अब क्या है, एक चीज बताता हूँ आपको। CATT फनल, इसमें क्या होगा। सी का मतलब कंटेंट, अट्रैक्शन, ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है। जो आपका कंटेंट है ना, जो आपका कंटेंट है, वो एक मतलब इफेक्टिवनेस होना चाहिए, लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट हो, ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा कंटेंट होगा तो आपका ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो ट्रांजैक्शन होगी किसमें, बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो CATT इसको याद रखना आप, कंटेंट, अट्रैक्शन, ठीक है जी, और ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब क्या होता है कि मोटिवेशनल जो कोट्स वगैरह होते हैं आपको पसंद आते हैं तो आप सीधा पोस्ट कर देते हैं उनको। आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी पिक के ऊपर वो कोट्स वगैरह आप अप्लाई करके वो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। साथ में नोट करते रहना जी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा मेरा टाइम देने का भी और आपका भी जो वेबिनार लगाने का। ठीक है। साथ में नोट करते रहना आप सभी। ठीक है। तो जो कोट्स वगैरह आपको पसंद आते हैं ना, वो आप फोटोज के ऊपर लगा के वो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि सोचते कि सर मेरे पास तो कैमरा अच्छा नहीं है ना। तो मैं बताऊं आपको, एक फैक्ट बताता हूं आपको। जितने भी आप न्यू मोबाइल लेते हो ना, तो जो उनकी सेटिंग्स वगैरह होती है, अब यदि आपके पास 15,000 का भी 10,000 का भी फोन है ना, तो उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, जो फोटोज वगैरह लेते हो ना कैमरे से, तो उसमें ऑप्शन होते हैं 720p और 180p। ठीक है। उससे भी ऊपर होता है। तो कई बार क्या होता है, जो कंपनी न्यू न्यू मोबाइल देती है तो क्वालिटी है ना वहां से लो कर देती है, ताकि जो आपकी स्टोरेज है ना वो जल्दी ना भरे। ठीक है। तो आपको कैमरा की सेटिंग्स में जाके या फिर यूट्यूब पे इसका ट्यूटोरियल देख के आप वहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है। और वीडियोज की क्वालिटी बताऊं तो वो भी वहां से हाई कर सकते हो आप। बिकॉज यदि आपके पास 10,000 का फोन है या फिर 15,000 से ऊपर का फोन है, तो वहां से आप 4K वीडियोज भी शूट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। ये ऑप्शन देती है कंपनी, बट वहां पे है ना आपको देखना पड़ेगा जाके सेटिंग्स के अंदर। ठीक है। तो मैंने क्वालिटी के बारे में बता दिया। अब क्या मैं बता रहा था, ट्रेंड्स को फॉलो करो। ठीक है। जितने भी ट्रेंड्स चल रहे हैं ना आज के टाइम पे, काचा बादाम वगैरह हो गया, या फिर और भी वो ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, तो ट्रेंड्स को फॉलो किया करो। उससे क्या होता है कि एक ट्रेंड्स में है ना आपकी पोस्ट वायरल हो जाती है। अब कई बार कहते हैं ना कि एक लाइन में खड़े हो जाओ जहाँ पे भीड़ है, वहां पे आपको धक्का मार मार के पहुंचा देते हैं आगे। ठीक है। तो सेम ऐसा होता है जी, जब एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसके अंदर यदि आप एक पोस्ट अपनी कर देते हो उस ट्रेंड के ऊपर, तो वो वायरल हो जाती है आपकी। ठीक है। ये था अपना, ठीक है, पोस्ट के बारे में। और मैं बता रहा था अभी आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, एक टाइप की इमेज होती है आपकी सोसाइटी में। ठीक है। सोसाइटी में लगा लो, फ्रेंड्स में लगा लो, तो एक तरह की इमेज होती है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने क्रिएट किस टाइप से की हुई हो। ठीक है जी। अब जैसे मैं मेरी बताऊं, मैं स्कूल में पढ़ता था, रूपा मैम भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो एक बार क्या किया, मैम ने, जो हमारे सर थे, उनकी बोतल के ऊपर इमोजीज वगैरह बना दिए। ठीक है। हम क्लास में टोटल 5 होते थे। ठीक है। तो सर आए, टेबल पे रखी थी वो। सो क्या हुआ कि मेरी और जो रूपा मैम की जो इमेज सी थी ना, वो थोड़ी शरारती बच्चों में आती थी। तो सर आई, मैम ने बना के और वो रख दी थी वैसे ही। सर ने जैसे ही देखा, जो 3 गर्ल्स थी हमारी क्लास में अदर, सॉरी, जो 3 और थे, तो उन पे फोकस नहीं गया, सबसे पहले फोकस हम दोनों पे गया। ये काम इनका किया हुआ है पक्का। ठीक है। तो वो एक इमेज होती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, फ्रेंड्स में होती है, सोसाइटी में होती है। ठीक है। तो अब उसको आप है ना जैसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा। कैमरा कैसे फेस करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। रील्स बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है। रील्स कैसे बनाओगे, रील्स बनाओगे आप, खुद की राइटिंग स्टार्ट कर दो, खुद की मतलब मोटिवेशनल शायरी वगैरह स्टार्ट कर दो, या फिर कुछ इंस्टाग्राम से और भी मतलब बहुत सारे कर रहे होते हैं, तो वो है ना आप उसको फॉलो करके या फिर अपनी वॉइस में बोल के उसको कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप एक सोशल वर्किंग कर सकते हो। सोशल वर्किंग का ही फायदा बताऊंगा मैं आपको। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डॉग्स को फीड वगैरह करते हैं, या फिर कोई पशु पक्षियों को क्या करते हैं कि मतलब पानी वगैरह धरते हैं गर्मियों में। तो उस पे क्या करना है, वहां पे है ना आप अपनी एक पिक ले लिया करो। बिकॉज जब आप ऐसे काम करते हो, तो वहां पे है ना आपका जो बैकग्राउंड है, अपने कपड़े वगैरह कैसे पहने, उस पे किसी का फोकस नहीं जाता। उस वहां पे फोकस किस बात पर जाता है कि आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे वहां पे। ठीक है। यदि आप सोशल वर्किंग कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस जाएगा, ना कि आपके बैकग्राउंड पे, आपके कपड़ों पे, आपके हेयर स्टाइल पे। ठीक है। वो
सारा जो फोकस है आपकी जो सोशल वर्किंग उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आगे, जो आपका कंटेंट जो आप क्रिएट करो वो एक शेयरेबल होना चाहिए, कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। ठीक है, वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए, जो आपका कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह के थ्रू बनाओगे। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। एंड फोकस ऑन वीडियोस मैंने बता दिया। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक आकाश राणा है, अंश पंडित है, मोनीश राजा है, ये क्या करते हैं, खुद की वॉइस में वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही वायरल हो रखी है। ये टिकटॉक के टाइम से है जी। अब मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पे जो दो दो तीन तीन चार चार मिलियन ले बैठे हैं ना फॉलोवर, वो कभी टिकटॉक से स्टार्ट करते तो वो ऐसे ही शायरिया वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो इस तरह वायरल हुए, तो सेम ये चीज करके आप भी हो सकते हो। जरूरी थोड़ी ना आप बिजनेस के बारे में ही करो, कोई मतलब अच्छी सी शायरी हर तरह की होती है, हर तरह के मोटिवेशनल कोट्स होते हैं। ठीक है, तो वो आप बना के आगे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? बताओगे एक बार? ओके, ठीक है जी। सो अब मैं आगे बता रहा था आपको, अब ज़्यादा वायरल पे फोकस भी नहीं करना है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। नाउ ट्रस्ट एंड बिजनेस, इस पे भी आपको साथ में फोकस करते रहना है। ये चीज़ आपकी जब बिल्ड होगी तो आप है ना ऑटोमेटिक वायरल हो जाओगे। अब क्या हो गया, आपने प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बात कर ली, बायो के बारे में बात कर ली, हाईलाइट्स हो गए, पोस्ट वगैरह होगी। अब बात करते हैं आप कैप्शन के बारे में, कैप्शन किस तरह का डालें, बिकॉज कैप्शन भी तो जरूरी होता है ना, बिना को कैप्शन के पोस्ट है ना अधूरी सी लगती है अपने को। ठीक है, तो कैप्शन किस तरह का डालेंगे आप, मैं वो बता देता हूँ। एक है ना जो फैंसी आप फॉन्ट यूज करते हैं बायो के अंदर, वो आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, मानता हूँ कि वो अच्छा लगता है लेकिन उससे रीच नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, मैं भी करता था लेकिन मैं आगे से नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना है। ठीक है, ये एल्गोरिथम होता है ना जो इंस्टाग्राम का, उसके मतलब विपरीत होता है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको वो यूज नहीं करना है, जो फैंसी फॉन्ट होता है कैप्शन के अंदर यूज नहीं करना है। बायो के अंदर कर सकते हैं, बिकॉज बायो से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी रीच के ऊपर। ठीक है, यदि वहाँ पे आप फैंसी जो फॉन्ट है वो यूज करोगे तो आप है ना कैप्शन के अंदर उसको यूज ना करें। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हैशटैग डालते हैं आप 9 से 10 हैशटैग ही डालने हैं आपको पोस्ट के अंदर, ज़्यादा हैशटैग नहीं डालने। हैशटैग भी किस तरह के डालोगे, सॉरी मैं कैप्शन के बारे में बताना भूल गया आपको पहले। कैप्शन उस तरह का डालोगे जिस तरह की आपकी पोस्ट है। ठीक है, जिस तरह मान लो कि आपके फेस के एक्सप्रेशन है, या फिर आपका जो बैकग्राउंड है, वहाँ पे जो आपका वेन्यू, आपका प्लेस भी मैटर करता है, कहाँ पे हो के आपने जो मतलब वो पिक क्लिक की है। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड वगैरह होता है और जो आपके फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपका कंटेंट है, उस तरह का आपको क्या करना है, कैप्शन लगाना है। ठीक है, आपका जो कैप्शन है वो लेंथी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपका कैप्शन है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, वो एक शॉर्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल शॉर्ट करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल लंबा करो, वो क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या है कि जो कैप्शन है वो आप खुद से भी राइट कर सकते हो, और यदि आप खुद से राइट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे लिख दो मोटिवेशनल कोट्स, या फिर जिस तरह की आपकी पोस्ट है उस टाइप का, जैसे स्माइल पे लिख दिया आपने, ठीक है, हैप्पी लाइफ पे लिख दिया, या फिर है ना उस तरह के ना बहुत सारे कोट्स आ जाएंगे। वो आप क्या कर सकते हो, अपनी पोस्ट के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आप ये भी नहीं करते, कोट्स वगैरह गूगल से नहीं उठाते, और अपनी इंग्लिश भी वीक होती है। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो टूटी फूटी इंग्लिश यूज करते हो ना, उससे अच्छा आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अच्छी हिंदी में। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बिकॉज आप हिंदुस्तानी हो, हिंदी यूज कर सकते हो, इससे कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में ना लिख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब और क्या डालोगे आप कैप्शन के अंदर, वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, लोगों को फैक्ट्स के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, जो मतलब आपकी पोस्ट है, मान लो वो फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो आप, डू यू नाउ कर सकते हो। ठीक है, एवरीबॉडी नाउज कर सकते हो, साइंस सेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, इट्स ए फैक्ट। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इस तरह से। उससे क्या होगा कि पर्सन देखेगा कि मैं, जैसे आपने डाल दिया एवरीबॉडी नोज, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो मान लो कि न्यू पर्सन आता है, वो एक बार देखेगा कि लोगों को क्या पता है जो मेरे को नहीं पता। ठीक है, वो क्या होगा, आपकी प्रोफाइल पे रुकेगा। तो क्या होगा, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है
उसे पता लग जाएगा कि इससे है ना अगले पर्सन को कुछ वैल्यू मिली है, इसलिए वो यहाँ पे रुका है। ये सब सारी चीजें नोट होती हैं जी, मैं बताऊंगा लास्ट में क्या क्या चीज और नोट होती है अपनी। इंस्टाग्राम हर एक एक्टिविटी अपनी नोट करता है, ठीक है। तो ये नोट होती है और उससे क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, आपकी प्रोफाइल है ना उसकी नजर में आ जाती है और वो क्या कर देती है, उसको रीच पहुंचा देती है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना आपको। अब मैं बताता हूँ आपको टाइमिंग। जी नहीं, वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर नहीं डाल सकते आप उसको स्टोरी लगा सकते हो, ठीक है। वो स्टोरी के लिए होता है जिस तरह की। और यदि आप लगाना भी चाहो तो अपनी जो पिक है ना उसके साथ थोड़ा बहुत एडिट करके लगा दो, ठीक है। बट क्या होगा कि जैसे जैसे आप पोस्ट डालते जाओगे वो नीचे चला जाता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हाँ, इससे अच्छा आप ये है कि आप डेली इसके जो वर्क फ्रॉम होम का जो जो भी आपका पोस्टर है उसको डेली स्टोरी पे लगा दो, ठीक है। ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा पोस्ट से। तो अब मैं बता रहा था आपको टाइम, सही टाइम क्या है। अब सही टाइम देखो, जो अलग अलग अकाउंट होते हैं उनका अलग अलग होता है, ऑडियंस होती है उसकी। अब वो कैसे चेक करोगे, जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, यदि आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इनसाइट्स के अंदर आप जो है ना टाइम वगैरह बता देगा। जो इनसाइट्स वगैरह है ना वो आपका टाइम बता देगी, आपकी ऑडियंस किस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है। तो वहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। बाकी मैं नॉर्मली बता देता हूँ, सुबह आप 11 से 12 बजे के बीच में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना लोग है ना अपना जो काम वगैरह उससे थोड़ा फ्री होके, मतलब फ्री से हो जाती है इस टाइम पे थोड़ी। शाम को आप 6 से 7 बजे के बीच में पोस्ट कर देते हो, बिकॉज जितने भी लोग होते हैं ना 9 से 5 करते हैं लगभग, जो भी जॉब करते हैं पर्सन, तो 9 से 5 करते हैं वो। और क्या होता है जैसे ही 5 बजे के बाद क्या होता है, वो अपना फ्रेश वगैरह होते हैं खाना वगैरह खा के, और क्या करते हैं वो 6 बजे, पता है जी आपको, 5, 5:30 या 6 बजे के आसपास, या फिर 6 से 7 बजे के आसपास वो सोशल मीडिया पे जरूर आती है, ठीक है। तो आप ये टाइम अपना चूज कर सकते हो पोस्ट के लिए, ठीक है, स्टोरीज वगैरह के लिए भी, जो सा जैसे आप करना चाहो। अब रीच कैसे मिलेगी आपको ये बता देता हूँ। अब क्या है कि जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे पेज होते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल साइरीज के, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे पेज होते हैं जैसे ब्रोक बट मिलीनियर, और भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पे मतलब अच्छी अच्छी कोट्स होती हैं। तो वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ या आप सही कह रहे हो, या फिर किसी ने कमेंट किया हुआ है तो उसका रिप्लाई दे सकते हो आप। उससे क्या होगा, अगला पर्सन आपकी प्रोफाइल चेक करने 99% आएगा, ठीक है। जब आप किसी के कमेंट का रिप्लाई करते हो उससे क्या होगा, आपकी जो पोस्ट वगैरह जो आपका अकाउंट है उसकी एंगेजमेंट होगी, ठीक है। वो क्या होगा, रीच करेगा फिर, ठीक है। तो इस बात पे आपको फोकस करना है। सो ये बातें क्लियर होगी आपको। वेरी गुड राकेश जी। सो इतना क्लियर हो गया आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में, स्टोरी किस तरह की लगाई। अब देखो स्टोरी में क्या कर सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल शो कर सकते हो, ठीक है, बट हो अच्छी पिक वगैरह। अब लाइफस्टाइल में ये नहीं कि आप कार वगैरह ही शो करो, बाइक वगैरह शो करो, ठीक है, या फिर और ज़्यादा शो करो। उसमें क्या आप अपने सीनियर्स का लाइफस्टाइल भी शो कर सकते हो। और यदि आप कहीं पे गए हुए हो तो वहाँ की एक वीडियोस वगैरह भी बना के आप पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे फोटो क्लिक करके पोस्ट कर सकते हो। अब स्टोरी के अंदर क्या होता है, एक लोकेशन का भी ऑप्शन होता है, तो वो लोकेशन भी लगा सकते हो कि आज मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी छोटी मोटी पार्टी कर रहे हो आप, उसकी पोस्ट जो पोस्ट है वो लगा सकते हो। बट वो थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की, इस पे आपको फोकस करना है। पे आउट्स की लगा सकते हो, सोशल प्रूफ की लगा सकते हो, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, आपके बिजनेस के अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस वाला हो गया, या फिर कोई यंग हो गया, कोई ज़्यादा मतलब ओल्ड एज का पर्सन हो गया, तो उसका जो आपके बिजनेस के बारे में कह रहा है, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जी। तो वो आप स्टोरेज पे लगा सकते हो अपनी, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, अब मैं बताऊं आपको, ये सारी चीजें है ना इजी है, ठीक है, कर सकते हो आप, एक्शन ले सकते हो, इजी बहुत है, लेकिन इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा इसके प्रति। आपको क्या करना है, मैं पोस्ट के बारे में बताना भूल गया, 2 पोस्ट आपको डेली डालनी, कम से कम 11 बजे के आसपास डाल दो और 6 बजे के आसपास डाल दो, ठीक है। अब कई बार क्या सोचते हैं आप कि बैकग्राउंड वगैरह अच्छा नहीं है, ठीक है। यदि आप इस लाइफस्टाइल से स्टार्टिंग करोगे ना, और आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता जाएगा,
सो आपका जो अकाउंट है वो एकदम से वायरल होगा जी। फिर क्या होगा उससे, आप पहले कैसे थे और बाद में कैसे हो, जो इम्प्रूवमेंट हुए ना आपके, उससे देख के लोग है ना इंस्पायर भी होंगे और आप पे ट्रस्ट भी करेंगे इससे। ठीक है, तो इस चीज पे आप फोकस करना। कोई बात नहीं, आपके मतलब कपड़े वगैरह अच्छे से होते हैं सभी के, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो आप अपनी अच्छी अच्छी पिक करके जो आपका लाइफस्टाइल आज के टाइम पे है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करते रहो। जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, आपको पता है अपनी कंपनी के अंदर लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, टाइम टू टाइम सभी का होता है। जब आप बिजनेस के अंदर आए थे तब आपका लाइफस्टाइल कैसा था, लेकिन अब देखो आपके अंदर है ना इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। ठीक है, जिनको ज़्यादा टाइम हो गया, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, 5 मंथ या फिर 1 साल हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है, वैसे भी माइंड में भी और वैसे भी जो आपकी पर्सनैलिटी है वैसे भी। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल हुआ ना सेम आप पोस्ट करते रहो, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है जी। अब क्या होता है यहाँ पे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो फॉर्मूला होता है ना वो भी अप्लाई होता है। ठीक है, आप मान लो कि डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको 7 दिन में रिजल्ट मिले, 21 दिन में भी ना मिले, 1 मंथ में भी ना मिले, 2 मंथ में भी नहीं मिले। लेकिन जब आपकी ग्रोथ होगी ना, जब आपकी मतलब अकाउंट की रीच होगी, वो एकदम से होगी जे करो से। ठीक है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस बात पे फोकस रहना आपको, पेशेंस रखनी है आपको। ठीक है जी, पेशेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे। कभी आप सोचो। सॉरी टीम, वो कॉल आ गई थी एक बार। सो ठीक है, आपको पेशेंस रखनी है। कभी आप सोचो कि 10 दिन करके या फिर 20 दिन करके कि मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जब अकाउंट ग्रो होता है ना तब आपको बता के नहीं होगा। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, अकाउंट ग्रो होगा तब बता के नहीं होगा, वो एकदम से ग्रो होगा। जैसे सुमन जी का हुआ, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यही होता है जी, वो एकदम से ग्रो हो जाता, पता नहीं होता अपने को कौन सी पोस्ट अपनी वायरल हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा पेशेंस के साथ अच्छे से काम करना आपको, और डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी है ये आपको करते रहना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी। मिस्टेक्स करते हैं आप बहुत ज़्यादा, एक फॉलोइंग और अनफॉलोइंग करते हैं आप, है ना। उससे क्या होता है कि अपने जो अकाउंट की रीच होती है ना वो रुक जाती है। मैंने ही बहुत की थी। 2 से 3 दिन पहले मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, किसी के पास मैसेज नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी होती है ना, जो पॉलिसीज होती हैं जैसे अपनी कंपनी की पॉलिसी वगैरह है, तो उसके ना खिलाफ हो जाते हो। ठीक है, जैसे आप अनफॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको। कई बार क्या होता है, आप एक टाइम पे ज़्यादा मैसेज कर देते हैं लगातार। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 10 मिनट या फिर एक ब्रेक के साथ, छोटे छोटे ब्रेक के साथ एक बार उसके आराम से प्रोफाइल चेक करो। ठीक है, हाइलाइट्स हैं तो उसके हाइलाइट्स चेक करो, पर्सन किस टाइप का है, फिर जाके उसको मैसेज करो आप। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपने कोई पोस्ट वगैरह अपलोड की, आप जो नंबर्स होते हैं ना उन पे फोकस करने लग जाते हो। अब नंबर क्या है, कितने कमेंट्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक आए। ठीक है, किसने क्या कमेंट किया है। ठीक है, पोस्ट को जो पोस्ट है उसको कर दिया आपने अपलोड, उसके बाद क्या करो, नंबर्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, उसमें टाइम आपकी वेस्ट होती बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको नंबर्स पे फोकस नहीं करना है। और एक अपना जो रील्स है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रील्स वॉच मत करो, और मेरे कहने पे आप मना भी नहीं करोगे, मतलब रुकोगे भी नहीं। ठीक है, मैं भी रील्स वॉच करता हूँ, लेकिन उससे क्या होता है देखो, मैं बताऊँ आपको। उससे देखो एक ट्रेंड का पता लगता है अपनी को, लगता है ना। बट ज़्यादा घंटों घंटों तक, 2 2 घंटों तक या फिर लगातार वॉच नहीं करनी। अब कई बार क्या होता है, आप बिजनेस के लिए इनविटेशन के लिए आते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, किसी ने कोई रील शेयर कर दी, ठीक है, वो देखने लगे, फिर स्क्रॉलिंग में पता ही लगता आपको कि आपने कितना टाइम खराब कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, समझ गई। ठीक है, तो आपको रील्स वगैरह हैं ज़्यादा, हाँ देखो, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आप पोस्ट कर देते किसी भी टाइम, अपनी जो पोस्ट होती है ना उसको किसी भी टाइम अपलोड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड करो। ठीक है, लूज कंसिस्टेंसी।
हाँ सुमन जी, हम रील्स पर से इनविटेशन भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि रील्स से इनविटेशन कैसे करेंगे मैं बताऊं। अब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, बीच बीच में ऐसी प्रोफाइल आती हैं जिनके लाइक है ना 70 होते हैं, 80 होते हैं, 120 होते हैं, ठीक है। अब क्या करो, वो आपको पता लग गया एक्टिव प्रोफाइल है बिकॉज उसने रील अपलोड की है हाल ही में, ठीक है। और जो बंदा रील अपलोड अपलोड कर रहा है, अब सोच के देखो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब एक आपका देखो, आपने कभी रील अपलोड नहीं की, सभी को नहीं कहूंगा, बहुत सारे जो ये सब वो करते भी हैं, ठीक है। अब सोच के देखो उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कि उसने रील अपलोड की है, ठीक है। तो उसके पास मैसेज करो, उसको है ना, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ, या फिर मेरे अपलाइन ने मेरे को समझाया था रील्स वगैरह के बारे में अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो उसको वो समझाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है जी। वो ऑटोमेटिक रील्स वगैरह अपलोड कर देगा। जैसे ही आप उसको मतलब एक लाइन पे लेके आओगे, आप उसको बताओगे कि आप इस तरह की मतलब बिजनेस के अंदर लेके आओगे, फिर बताओगे कि आप इस तरह की रील्स अपलोड करो, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए भी वैसे ही बहुत अच्छा है बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही बहुत अच्छा है बिकॉज वो कैमरा फेस करता है, ठीक है। सो वेबिनार कैसा लगा आपको ये बताओ। सो स्टार्टिंग में देखो प्रॉब्लम्स हो गई थी बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम किया है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब नॉलेज है इतनी भी नहीं है, ठीक है, कुछ है लेकिन इतनी भी नहीं है कि मतलब फर्स्ट टाइम हो जाता कई बार, ठीक है। स्टोरी सुनना चाहोगे? एक एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, रियल स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको हमेशा इंस्पायर्ड रखेगी। आपको पोटेंशियल है ना, जो आपका पोटेंशियल वो आपको कभी भूलने नहीं देगी। बजरंग बली जी के बारे में सभी जानते हो आप, है ना? थैंक यू जी। बजरंग बली जी के बारे में सभी जानते हो आप, है ना? और जामवंत जी के बारे में भी जानते होगे, ठीक है। अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको बजरंग बली जी की। एक बार क्या हुआ, जब बजरंग बली जी छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, अब छोटा बच्चा होता है वो नटखट तो होता ही है, आपको पता है, ठीक है। सो वो गुरुकुल में गए हुए थे बजरंग बली, बिकॉज पहले क्या होता है जैसे स्कूल में भेजते ना अभी बच्चों को, तो पहले गुरुकुल्स होते थे अपने हिंदुस्तान में। तो क्या होता था कि गुरुकुल्स में भेज देते थे बच्चे को जैसे ही मतलब कुछ समझने लायक होता था। तो क्या हुआ कि जो बजरंग बली जी थे ना, उन्होंने शरारत कर दी थी एक ऋषि के साथ। और पहले आपको पता है ये लोग है ना सच्चाई बहुत ज्यादा बोलते थे, ऋषियों का सम्मान करते थे, उनके जो श्राप वगैरह होते थे वो मतलब पूरे लगते थे अगले को। तो क्या हुआ कि बजरंग बली जी ने उनके साथ शरारत कर दी, ठीक है। एक बार की क्षमा किया ऋषि जी ने, दूसरी बार कर दी, फिर क्षमा किया, तीसरी बार फिर कर दी। फिर क्या हुआ कि जो क्रोध आ गया ऋषि जी को, और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि बजरंग बली जी आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, ठीक है। बिकॉज एक ऋषि था, उनको पता है कि ये शिव के अवतार हैं। जो कुछ भी वो कहते हैं ना कि जो मतलब गुरु होता है वो भगवान से ही बड़ा होता है, ठीक है। ये सच्ची बात है जी। बिकॉज देखो जो भगवान शिव के अवतार थे जो बजरंग बली, लेकिन जो उनके गुरु ने श्राप दिया था वो उनको लग गया, ठीक है। सो यहाँ से एक सीख भी यही भी मिलती है कि अपने जो गुरु है ना उनकी रिस्पेक्ट करो हमेशा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो जो मतलब भूल गए अपनी शक्ति बजरंग बली, बिकॉज ऋषियों के श्राप लगते थे पहले, आज भी लगते हैं बहुत सारे जो सच्चे ऋषि हैं। तो उनको श्राप लग गया। फिर क्या हुआ जब श्री राम जी वनवास में जो वनवास में गए थे, ठीक है, जब बजरंग बली जी से मुलाकात हुई थी उनकी, और जो सीता माता का हरण हुआ था, तब क्या था कि जो समुद्र था ना, 7 समुद्र वगैरह पता नहीं कितने समुद्र थे, वो पार करके फिर लंका थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब नाव वगैरह से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाता लंका में पहुंचने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए सीता माता का। तब क्या हुआ कि जामवंत जी को पता था कि इनके अंदर ये शक्तियां वगैरह हैं, ये भूले हुए थे। तब क्या हुआ कि जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई, ठीक है। अब मैं एक बात पीछे बताना भूल गया कि उन्होंने ऋषि जी ने शराब तो दे दिया था क्रोध में आ गई, लेकिन उनको है ना कि एक मतलब वो भी दिया था जब बजरंगबली जी ने उनसे क्षमा मांगी कि कोई आपको अपनी शक्तियां आपकी शक्तियां याद दिलाएगा तो आपको है ना आपकी शक्तियां याद भी आ जाएंगी। जब जामवंत जी ने उनको शक्तियां याद दिलाई तो हनुमान जी उड़े और सीता माता का पता भी लगा के आए, ठीक है। तो सारी बातें मतलब सारे काम हुए फिर, ठीक है। अब अपने साथ क्या होता है, लाइफ में कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, कई बार पैसे नहीं होते अपने घर पे, या फिर और भी बहुत सारी बातें हो जाती है घर के अंदर, आप समझते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वहां से, एक शराब की तरह काम करता है। अब आप है ना क्या होता है वहां पे अपना पोटेंशियल भूल जाते हैं बिल्कुल कि हम क्या हैं। अब जितनी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है 2 CC तो अप्रोक्सीमेट सभी ने करवाई होगी आज तक, है ना? जो न्यू है उनके लिए मैं कह नहीं सकता बिकॉज हाँ वे भी करवाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं करेंगे, वो भी 2 CC करवाएंगे डायरेक्ट में।
अब कोई भी मेरे हिसाब से ओल्ड एज नहीं होगा जिसने आज तक अपने डायरेक्ट में 2cc नहीं की होगी। है कोई जिसको ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ भी होगी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई एस नहीं होगा जिसने डायरेक्ट में 2cc नहीं की होगी। अब क्या, यदि आप 2cc कर सकते हो तो आप और भी कर सकते हो। राइट और रॉन्ग, आप 4cc भी कर सकते हो, 6cc भी। बट क्या जरूरत है, आपको अपने पोटेंशियल को जानने की जरूरत है। अब क्या होगा, चार लोग अपने को मना करके आप नेगेटिव होके बैठ गए, वही शराब वाला काम हो गया वहां पे, अपने पोटेंशियल को भूल के बैठ गए। ठीक है। अब सोच के देखो, आज तक आपने है ना 10,000 लोगों के पास भी मैसेज नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। और मैंने कितने बताए, इंडिया के अंदर एक्टिव यूजर 147 मिलियन है। ठीक है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता, आपको पता है। ठीक है। यदि 20% भी निकाल दें, मतलब 80% यूथ है आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। 4 लोग या 5 लोग मना कर जाते हैं अपने को, वहां से डिमोटिवेट होके अपने पोटेंशियल को भूल जाते हैं अपन। ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, समझ गए आप। सो अपने पोटेंशियल को हमेशा याद रखो, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। ठीक है। आपका लेवल भी होगा, बिकॉज रोल की को भी 7 साल लगे थे। ठीक है। बस अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहो। यदि आपसे गलतियां हो रही है तो उनको बार बार मत करो। ठीक है जी। सो आज का यही था। और लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ। जो कैलाश खेर जी हैं, सिंगर हैं, भजन वगैरह भी गाते हैं, आपको पता है बॉलीवुड के सिंगर है। उनका एक सॉन्ग है, एक राम चाहिए। ठीक है। उनमें उस सॉन्ग में उन्होंने एक बात कही है, सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। ठीक है। क्या कह रहे हैं, सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। ठीक है। सीता तब मिलेगी जब आप राम बनोगे। समझ रहे हो। ठीक है। अब क्या है कि आप सक्सेस के लायक होंगे ना, तभी अपने को सक्सेस मिलेगी। यदि आप लायक नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहो। कहते हैं ना कि जो आप डेली इम्प्रूवमेंट करते हो ना, छोटा छोटा, वो एक टाइम पे ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होके वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप है ना एक अलग टाइप की पर्सनालिटी बन जाते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो वे ऑफ टॉक है, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो सारी इंप्रूव हो जाती है धीरे धीरे, यदि आप डेली कर रहे हो तो। अब मैं मेरी बताऊं, कभी मेरे से बोलना नहीं जाता था, आज भी मेरे को थोड़ी हेजिटेशन हो रही, बिकॉज मैं डेली इंप्रूव करूंगा ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा मैं बहुत अच्छे से बोल पाऊंगा। ठीक है। सो आप भी ट्राई करते रहना। आपकी जो फर्स्ट रील वगैरह है जैसी भी बनी, आप अपलोड करते रहो उसको। ठीक है। अच्छी ना लगे, बाई चांस अपलोड होगी, फिर डिलीट कर दो उसको, फिर से अपलोड करो। ठीक है। ऐसे जब आप बार बार करोगे, बार बार करोगे, अब सोच के देखो, आशुतोष सर का सबको पता है आपको। ठीक है। आशुतोष सर ने एक सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर, जो सर ने पहली वीडियो अपलोड की थी ना यूट्यूब के अंदर, वो सुनाई थी। और हमको लगता भी नहीं था कि आशुतोष सर पहले ऐसे बोलते थे। ठीक है। आज उनकी देखो आप वे ऑफ टॉक। ठीक है जी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है। बट होगा तब जब आप डेली बेसिस से कंसिस्टेंसी के साथ करोगे। ठीक है जी। सो बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो आपको वेबिनार जैसा भी मतलब जैसा भी वेबिनार लगा हुआ आपको इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर करना आप। ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट मैं सोच रहा था कि एडिटिंग वगैरह के ऊपर अपना सेशन कर ले, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पोस्ट, जो पोस्ट वगैरह होती हैं, रील्स वगैरह होती हैं, उनको एडिट करने के लिए। ठीक है। सो क्या इसके ऊपर रखिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सेशन अपना, आप मतलब बहुत सारों को आती भी है, किसी को नहीं आती है। सो यदि आप कहोगे तो नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर रख लेंगे, कैसे फोटोज वगैरह को एडिट करें अच्छे से, प्रोफेशनल टाइप से, कैसे रील्स को एडिट करें। ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन आप इस पे रखते हैं बहुत जल्द। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।